हेलो हेलो मेरे गुड़िया गुड्डो, कैसे हो आप सब। मैथ्स मैजिक की सेकंड क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग अवेयर के प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सीखेंगे एक ट्रेनिंग स्टाइल में। तो बच्चों, ये मैथ्स मैजिक की सेकंड क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इसका एक मेथड, मतलब इस पिटारे के अंदर एक जादू मैं आपको सिखा चुका हूं। यदि आपने वो जादू नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आप उस क्लास को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि मैं इस पिटारे का एक जादू सिखा चुका हूं पहले क्लास में। तो आज हम इस पिटारे का दूसरा जादू कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्या है जादू, राइट। तो सेकंड है इसके अंदर बटरफ्लाई मेथड। ये टॉपिक्स फ्रैक्शन का होता है, और फ्रैक्शंस के सवाल जब इस तरह के सवाल बच्चे को दिए जाते हैं करने के लिए, तो बच्चे को एक थका हुआ मेथड्स सिखाया जाता है। और मैंने भी ये सीखा है, आपने भी ये सीखा है। लेकिन अगर हम इन्हीं सवालों को एक मैजिक मैथ्स की तरह सीखने की कोशिश करें, तो हम इन सवालों को बहुत कम समय में आसानी से कर पाएंगे। पहले मैं आपको वो मेथड सिखाता हूं जो आपने ऑलरेडी सीखा है, जिससे ये सवाल सॉल्व आप करेंगे या करता है बच्चे एक सवाल, इस तरह के सवालों को सॉल्व। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, अगर आपको ये सवाल करना है तो आप कैसे करेंगे इस सवाल को। तो बच्चा क्या करता है, इस सवाल को करने के लिए इस सवाल का एलसीएम लेता है। उसको बताया जाता है कि ये एक भिन्न होती है, और भिन्न में दो पार्ट होते हैं, एक अंश और एक हर। क्योंकि यहां हर सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे हर लिखा हुआ है इसके हर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, राइट। मतलब बच्चे को सवाल हमें फ्रैक्शन के कराने हैं, लेकिन हम उस फ्रैक्शन के सवाल में बच्चे को एक एलसीएम का मेथड सिखाने की कोशिश करते हैं। अब बच्चे को आता है तो कर ले जाता है, नहीं आता है तो वो सोचता है पढ़ तो फ्रैक्शन रहे थे और सिखा रहे हैं एलसीएम। क्योंकि हमारा एलसीएम और एचसीएफ एक अलग टॉपिक्स होता है, और फ्रैक्शन का एक अपना अलग टॉपिक्स होता है। समझ पा रहे हो। उस वे से इस सवाल को कैसे किया जाता है, तो लिखा जाता है कि 3 और 5 का आप एलसीएम लेते हैं, राइट। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या आएगा बच्चे, इसका एलसीएम 15। तो बताया जाता है कि आपको अब ये 15 यहां लिख के इस 15 को इसके पहले वाले हर से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 3 5 जा। अब उस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 10। सेम अप्रोच यूज करते हैं, इस 5 से इस 15 को डिवाइड करते हैं, और जो डिवाइड करके आएगा उससे इस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9। इस तरह से ये सवाल अप्रोच में यूज किया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको ये सवाल ऐसे करना ही नहीं है। इतना सिंपल सवाल सिंपल वैसे ही करना है। कैसे कर पाएंगे आप, इस मेथड्स को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर वो मैजिक ही कहां रहा बच्चे का। मैजिक मतलब जादू, मतलब जो सोच नहीं रहा वो हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है इस सवाल में? हाँ, इसमें पॉसिबल है ऐसा। अगर आप इसको ओरली सोल्व करें, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 10 और 9 19 और नीचे 15, सवाल सोल्व। इसीलिए इस मेथड्स को मैंने नाम दिया बटरफ्लाई। क्यों, आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ इमेज इसमें बटरफ्लाई जैसी बन पा रही है। अगर मैं इसमें इस तरह से थोड़ा सा ऐसा निकाल के और यहां से कर दूं, तो कुछ लगभग सेम एज बटरफ्लाई दिखता है। उस वे से इसको नाम दिया गया है बटरफ्लाई मेथड। अब आपको सेम सवाल जब मिलेंगे ना, आपको इतना सोचना ही नहीं है कि किसका हर सेम करना है, किसका एलसीएम लेना है, किसमें मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, राइट। आपको बटरफ्लाई के साइंस में इनके मल्टीप्लाई करना है और जस्ट ऐड करना है। आप इसका सेकंड सवाल जब करेंगे तो आप पाएंगे इतने बच्चा सवाल लिखेगा नहीं, आप आंसर दे देंगे।
कर पाएंगे ना आसानी से हम। 4 8 जा 32 और 5 7 जा और 7 8 जा और 32 और 35 अपॉन 56। आप इसको बेसिक अप्रोच से बना के देखना, आपको सेम आंसर मिलेगा। आप इसी अप्रोच को जब आप फ्रैक्शंस को माइनस करने की कोशिश करते हैं, क्या हम इसको तब भी अप्लाई कर पाएंगे? हाँ, आप इसको तब भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आप सवाल को माइनस करने के सेंस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप इसको क्वेश्चन में ही कर सकता है बच्चा। इसको 7 5 जा 35 और 10 2 जा 20। 35 में से 20 माइनस करो 15 और 10 5 जा 15 अपॉन 50 और आंसर। अब इस सवाल का जो आंसर है ना, ये भी हो सकता है और इसका मल्टीपल भी हो सकता है। वो कैसे? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सवाल का आंसर छोटे से छोटा करने की कोशिश की जाती है उसमें। तो अगर आपको पॉसिबल लगता है कि हमारे पास जो ये नंबर्स हैं 15 और 50, अगर ये किसी एक सेम टेबल में आ रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं, तो आप इस आंसर्स को छोटा कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं। जैसे ये हो सकता है इजिली, क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 3 जा और 5 10 जा, आंसर विल बी। बहुत कम समय में आप सवाल का आंसर कर पाएंगे इजी तरीके से। तो ये इनसे क्या होता है, बच्चा मैथ से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। बच्चे को लगता है कि ये तो यार मतलब इसमें तो मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि चीजें उसको मैजिक की तरह होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि एक तो मैजिक वो वैसे देख रहा होता है चीजों में, उसको कभी सोचा नहीं है कि उसने मैथ्स में भी हम इस तरह से अपने आप को सोच सकते हैं। तो मैथ्स में जब ऐसे चीजें होती देखता है तो बच्चा कनेक्ट होने की कोशिश करता है मैथ्स से। जो वो थका हुआ फील करता है ना, उसको लगता है कि इस दुनिया से भी एक और दुनिया परे है मैथ्स सीखने की। क्योंकि बच्चे को इस तरह के जब मेथड्स हम अप्लाई करने सिखाते हैं तो बच्चा जुड़ने की कोशिश करता है, तो कनेक्ट होने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मैथ इतना आसान है, क्या मैथ्स मैजिक की तरह सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है, पॉसिबल है। कहीं कहीं इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहां हम ये सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे। इस जादू के पिटारे में आपको सिखाऊंगा, 8 से 10 क्लास कंटिन्यू करूंगा मैं इसकी। और ये सारे जो मैजिक्स हैं मैथ्स के अंदर होने वाले, ये आपको सिखाऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है कि जब कभी भी इन टॉपिक्स में आप इस तरह के सवाल पढ़ें तो आप उन थके हुए मेथड से उनको लगा करके आप इनको इस मैथ्स मैजिक की तरह लगा के आप सवाल सॉल्व करें। ठीक है, तो ये इसका सेकंड मैजिक था। अब इसका जो थर्ड मैजिक है वो क्या है? खुल जाओ, पिटारा खुलेगा, खुल गया। थर्ड जो मैजिक है वो है स्क्वायर मेथड। आप जो किसी नंबर का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो आपने जब स्क्वायर किए होंगे तो कुछ बच्चे इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई के सेंस में करता है, कोई बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके करता है, किसी को कुछ टेक्निक सिखा दी जाती है, कोई बेस मेथड से करता है, राइट। तो यानी कि जैसे जैसे सवाल आएगा आप अपना बेस स्क्वायर निकालने के लिए यूज करेंगे। और अगर किसी को बेस मेथड नहीं आता है, वैसे तो आपको बेस मेथड्स सर के द्वारा काफी डिटेल से और काफी अच्छी तरीके से कराया गया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो बेस मेथड्स तो किया ही है, साथ में अगर पैरेलल स्क्वायर मेथड्स भी आप सीखें तो आप बेस मेथड्स के साथ साथ इस स्क्वायर मेथड से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर बहुत ही कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पे आपकी जो बेस हैं वो चेंज नहीं होंगे, सेम अप्रोच यूज करेंगे आप। नंबर का बेस कुछ भी रहे, उसका डिजिट कुछ भी रहे,
सेम अप्रोच हर नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने में यूज कर सकते हैं। आप इसको बॉक्स मेथड से भी कर सकते हैं। किसी बच्चे ने अगर बॉक्स मेथड की क्लास देखी है तो इस सेम सवाल को वो बॉक्स मेथड से भी बना सकता है। तो पहले मैं ये देखता हूं कि स्क्वायर मेथड्स कैसे अप्लाई करेगा बच्चा। तो अगर मैं इसमें 32 का स्क्वायर करता हूं, वैसे तो आपने ये बेस मेथड से बना लिया होगा, ठीक है, मेंटली सॉल्व कर लिया होगा, राइट, कि कितना आएगा, दैट इज गुड। लेकिन मुझे स्क्वायर मेथड्स भी सिखाना है आपको कि ये कैसे काम करता है। ओके, तो अगर मैं इस 32 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूं, इसका मीनिंग क्या है बच्चे? इसका मीनिंग यही हुआ ना कि 32 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, राइट। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो एक बच्चे ने अगर बॉक्स मेथड सीखा है तो इससे बना देगा, क्योंकि बॉक्स मेथड स्क्वायर के मतलब नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने में भी यूज होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। तो आप अपने बॉक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन में भी सीख लेंगे और आप बॉक्स मेथड से स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो कैसे करता है स्क्वायर मेथड से बच्चा? ये जो नंबर लिखा हुआ है 32, इसका जो पहला डिजिट है 2, इसका स्क्वायर करो आप डायरेक्टली। राइट, अब आपको जहां जहां पे भी जो डिजिट दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो ऑरली, जहां भी दिख रहा है, जो भी डिजिट आपको दिख रहा है। जैसे यहां 3 दिख रहा है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 का ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 और 9 और 1 1 हो रहा, कितना हुआ? 10। अब आप अपने बॉक्स में उससे बेस मेथड से इसका स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करो, कितना आएगा? आपके बेस मेथड से इसका आंसर कितना आएगा? सेम आएगा ना, क्योंकि कुछ बच्चे ने मेंटली सॉल्व किया है ये बेस मेथड से, क्योंकि उससे मेंटली कैलकुलेशंस इजी होती है, ठीक है, उसमें हमारा जो मेंटली ब्रेन है वो भी काम करता है। तो आप उस वे से तो कर ही रहे हैं, इस वे से हम सारे किसी भी नंबर्स का स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं, वट एवर बेस इज व्हाट, ठीक है। 48 का स्क्वायर। अब एक बच्चा जिसको बॉक्स मेथड आता है वो कहेगा कि सर मैं स्क्वायर मेथड्स क्यों यूज करूं जब मैं इसको बॉक्स मेथड से बना पा रहा हूं। इसमें बॉक्स मेथड्स कैसे यूज किया जाएगा? आप यूज करते हैं बॉक्स मेथड यूज करने से पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो लिखा हुआ है वो इक्वल है या नहीं। यहां पे ये भी 2 अंकों में है, इसके भी 2 डिजिट है और इसके भी 2 ही डिजिट है। मतलब यदि मुझे बॉक्स बनाना है तो मुझे क्या करना है? मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जगह पे मुझे इक्वल बॉक्स बनाने हैं। क्यों? यहां पे भी 2 डिजिट है और यहां भी 2 डिजिट है, मतलब ऐसे भी मुझे 2 बॉक्स चाहिए और इस तरह से भी मुझे 2 बॉक्स चाहिए। दोनों सेंस में मुझे 2 बॉक्स यूज करना है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स इक्वल है। यहां भी 2 अंक हैं और यहां भी 2 अंक हैं, और स्क्वायर करने में तो आपको संख्या के जो डिजिट्स हैं वो इक्वली दिखाई देंगे, है कि नहीं? तो अब आप 32 को कोई से को भी यहां पे लिख सकते हैं और इसको यहां पे लिख सकते हैं, और फिर आप इन बॉक्सेस को अपोजिट पॉइंट से ड्रॉ करके डायगोनली ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंप्लीट हुआ बॉक्स मेथड। इस तरह से आपको ये बॉक्स क्रिएट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इन नंबर्स की 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करनी है।
3 3 जा 9। और आपको जो 9 है ये 2 डिजिट में यूज करना है। ये भी 9 है और ये भी 9 है, क्योंकि मुझे ये दोनों बॉक्स भरने हैं 9 के लिए। तो 9 लिखने के लिए मैं 09 यूज करूंगा ताकि ये मेरे दोनों बॉक्स भर जाएं। उसके बाद 3 2 जा 6। ठीक है, फिर से आप करेंगे 2 3 जा 6। उसके बाद आप फिर से यूज करेंगे 2 2 जा 4। अब आप इनको तिरछी निगाह से जोड़ने की कोशिश करना। वैसे बड़ी खतरनाक होती है तिरछी निगाहें, है ना। किसी को देख लो तो फिर आपको पता ही है? तो आप जब इसको तिरछी निगाहों से देखेंगे इन बॉक्सेस को ऐसे क्लोजली, तो आप पाएंगे इस बॉक्स में केवल 4 है और इसमें 6 0 6 और 6 12 का 2 1। इसमें देखेंगे 0 9, फिर 0 9 और 1 10। यहां पे 0 और 1, आंसर विल बी 1024। ये है बॉक्स मेथड। स्क्वायर में भी काम आता है, ये स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हो आप किसी भी नंबर्स का। अगर आप भूल जा रहे हैं स्क्वायर मेथड्स या बेस मेथड्स आप भूल जा रहे हैं बाय मिस्टेक, तो आप बॉक्स मेथड्स यूज कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन भी करेगा, स्क्वायरिंग भी करेगा नंबर्स की। और इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना इजी है बहुत। ना बॉक्स मेथड चाहिए ना बेस मेथड चाहिए। अगर आपके पास इस तरह की कोई नंबर्स है और आपको उसका स्क्वायर करना है, तो आपको नो नीड टू यूज बॉक्स मेथड एंड ऑल्सो स्क्वायर मेथड्स एंड ऑल्सो बेस मेथड्स। नहीं चाहिए फिर हमें तीनों, क्योंकि इस तरह की नंबर्स की टेक्निक्स और इजी होती हैं स्क्वायर निकालने के लिए। पहले मैं एक छोटी सी नंबर यूज करता हूं, जैसे हमें निकालना है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर आप बेस मेथड से भी निकाल सकते हो, आप बॉक्स मेथड से भी निकाल सकते हो, और आप स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हो। तीनों से निकाल सकते हो। लेकिन जब हमारा आंसर इन तीनों मेथड्स की कंपेयर और भी इजी तरीके से आ रहा हो, तो क्यों करना, फिर क्यों करना। ये 5 दिखा, इस 5 का स्क्वायर लिखा, 5 का तो कर सकता है ना बच्चा 25। अब इस 1 से नेक्स्ट नंबर देखा क्या आता है, 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2। उनका मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। ये 1 नंबर लिखा हुआ है, इस 1 का नेक्स्ट नंबर यूज किया 2, उस 2 का इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। आंसर विल बी 225। आप इसको बॉक्स से यूज करो तो भी 225 आएगा, स्क्वायर से करो तो भी 225 आएगा, बेस से करोगे तो भी 225 आएगा। समझ पा रहे हो? गुड। अब देखो स्क्वायर से करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 2। उसके बाद जो भी डिजिट जहां दिखता है, कहीं पे भी लिखा हुआ है, सबके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 5 5, 5 2 10 और 2 12, 1 बचा हुआ है अभी। अब इस 1 का स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और ये 1 और हमारा वाला एक ये 1, कितने 1 2, तो 225। स्क्वायर मेथड से भी सेम आंसर आएगा, बॉक्स मेथड यूज करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो इस तरह के, अब देखो जैसे ये है, अब अगर आप 25 का करते हैं तो कैसे करेंगे, वेरी गुड। 5 का स्क्वायर तो आता है ना, 25 का नहीं आता, तो 5 का तो आता है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 का 5, 2 हमारे पास अभी है,
अब क्या करना है, इस 2 का नेक्स्ट नंबर यूज करना है 3, और 3 2 जा 6, पर हमें ये पूरा लिखना है 2 डिजिट में। ओके, जैसे यहां लिखा था हमने 5 का स्क्वायर 25, वैसे इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी 25 आएगा, और 2 का नेक्स्ट नंबर आएगा 3, और 3 2 जा 6, तो आंसर विल बी 625। जैसे अब इसका करते हैं 105 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 5 का स्क्वायर तो आता, देखो 105 का स्क्वायर नहीं आता, लेकिन बच्चे को 5 का तो आता है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। वेरी गुड। अब इस 10 का एक नेक्स्ट नंबर यूज करो 11, इस 10 का नेक्स्ट नंबर यूज करो 11। अब इस 11 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आएगा 11 दाई 11 10 जा 110, आंसर विल बी 11025। दिस इज स्क्वायर मेथड, इजिली कर सकते हो आप। और इसमें आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ये वाला मतलब अगर 5 है पर्टिकुलर तो और भी आसान है, अगर आप ये भी भूल जा रहे हैं तो आप स्क्वायर मेथड से ही बना सकते हो इसको सेम। मतलब अगर आपको 5 वाला कंसेप्ट नहीं आता है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे ओरल बनाए, जैसे ये वाला बनाया था, ऐसे 5 का स्क्वायर अलग अलग से ही बना सकते हो। मतलब स्क्वायर मेथड तो आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर दे सकता है, चाहे 5 है या ना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्क्वायर मेथड्स, इजिली कर सकते हैं आप इससे। उसके बाद इसमें एक मेथड्स और बचता है, टेबल मेथड्स। ये क्या होता है, ये पता है क्या है, मैथ्स को आसान बनाने के एक तरीके हैं, कुछ मैजिक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जिससे बच्चे का मैथ्स इजी लगने लगेगा, आसान बनने लगेगा। और जब कोई चीज आसान बनने लग जाती है ना, बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, और बच्चे का इंटरेस्ट लाना ही जरूरी होता है सब्जेक्ट में। अगर बच्चे ने इंटरेस्ट जगा लिया, उसको वो चीज कभी भी टफ नहीं लग सकती। बस समझना यह है कि इंटरेस्ट आ कैसे रहा है, इंटरेस्ट लाना कैसे है, वो डिपेंड करता है ट्यूटर पे। ट्यूटर्स ने अगर सोच लिया कि मुझे कुछ भी करना है, इस बच्चे में इसका डर जो बना हुआ है, ये फोबिया जो बना हुआ है मैथ्स का कि ये क्यों नहीं होता, अगर उसने सोच लिया कि मुझे इस बच्चे पे काम करना है तो करेगा, और वो उसके फोबिया को भी निकालेगा, क्योंकि फोबिया निकालना बहुत जरूरी है बच्चे के दिमाग से। अगर उसने बना लिया कभी सीख नहीं पाएगा। इसीलिए उस फोबिया को निकाला जा सकता है बच्चे को इन टेक्निक्स को सिखा के, उसका उसमें इंटरेस्ट जगा करके। अगर आपने अपना इंटरेस्ट जगाया तो आपका ये टॉपिक्स एक मैथ्स की तरह नहीं, लॉजिक की तरह, मैजिक की तरह लगने लगेगा। क्या आपने कभी सीखा है कि टेबल मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ के सवाल या मल्टीपल्स के सवाल कैसे बनाते हैं? क्या सीख पाए आप इससे पहले? आपने इससे पहले एलसीएम भी पढ़ा है, इससे पहले एचसीएफ भी पढ़ा है आपने। क्या आपको कभी बताया गया था कि टेबल से हम इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं? पहले मैं आपको टेबल्स बनाना सिखाता हूं कि हमें इस टेबल्स की जरूरत क्यों पड़ेगी। कर पाओगे? मेरा ये ना, देखो टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, बस बच्चे को उसके यूनिट डिजिट में टेबल आने चाहिए। यूनिट डिजिट का मतलब ये है मेरे बच्चे कि बच्चे को केवल 1 से लेकर 9 तक की टेबल आनी चाहिए। 1 से लेकर के 9 तक की टेबल उसको आनी चाहिए। अगर उसको 1 से लेकर 9 तक की टेबल आती है तो दुनिया का जो टेबल उसको नहीं आता वो उसको बना सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है, उसको फाइंड आउट कर सकता है कि टेबल आएगा तो कैसे। अब सोच पा रहे होंगे सर क्या ये पॉसिबल है कि 9 के टेबल से 20 तक के टेबल बनाना? हाँ बच्चे, ये पॉसिबल है। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक की टेबल आती है तो आप 1 से लेकर 20 तक की टेबल बना सकते हैं आसानी से। कैसे? अगर किसी बच्चे को मान लीजिए 12 की टेबल बनानी है, क्रिएट करनी है, ये कैसे आएगी, कैसे बनती है,
तो उसको इस केवल और केवल उसको 1 का और 2 का टेबल आना चाहिए, केवल और केवल। अगर उस बच्चे को 1 का 2 का टेबल आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उसको 12 का टेबल लर्न भी करा दूंगा और बनाना भी सिखा दूंगा कि उसको 12 का टेबल कैसे बना, कैसे आया, कैसे उसको लर्न कर रहा है। टीचर्स क्यों फोर्स करता है कि इसका टेबल लर्न करो? टीचर्स क्यों फोर्स नहीं करता इसका टेबल ऐसे क्रिएट करो, ऐसे बनाना सीखो? क्योंकि टेबल्स कहां तक लर्न करोगे? टेबल्स बनाना आना चाहिए कि टेबल्स बन रहा है तो कैसे, ये फॉर्म हुए तो कैसे। आपको 1 का टेबल आता है? आपको 1 का टेबल अगर आता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 यहां लिखते हैं। उसके बाद 2 का टेबल लिखते हैं, 2 ओके। अब क्या करते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये दोनों 12। अगर आपको 12 का टेबल लर्न है तो आप देख पा रहे होंगे 36 और 48 तक लिखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और टेबल्स मेरा मिल भी रहा है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब प्रॉब्लम आएगी कहां से? यहां से नीचे को प्रॉब्लम आएगी। बस ये प्रॉब्लम ही समझनी है आपको कि इस टेबल्स ने कैसे फॉर्मेट किया है। आपको जब भी जो नंबर्स 2 डिजिट में लिखा हुआ दिख जाए उसका जो 10th प्लेस है उसको ऐड कर दो इसमें। इसका जो 10th प्लेस है इसको ऐड कर दो इसमें। तो 1 और 5 6, 1 और 6 7, 1 और 7 8, 1 और 8 9, 1 और 9 10 और 2 और 10 12 कर दिए। अब जो बचे हुए हैं उनको लिख दो। 0 2 4 6 8 0। अब अगर किसी बच्चे को 12 की टेबल आती है तो वो चेक कर सकता है इजिली। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 12 4 जा 12 5 जा 12 6 जा और 12 7 जा 12 8 जा और 12 9 जा और 12 10 जा। यही होता है ना टेबल 12 का। तो क्रिएशन जरूरी है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद द हेल्प ऑफ यूनिट डिजिट टेबल फ्रॉम 1 to 9। अगर आपने ये सीख लिए इस तरह के वे मेथड टेक्निक्स, आपको मैथ्स नहीं वास्तव में जादू ही लगेगा। ठीक है, इसी तरह से आप 13 का 14 का 15 का 16 का 20 तक के टेबल्स बना के देखना। और जब आप टेबल्स बना लो तो कल फिर से आना, यहीं मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पे इसका 3rd पार्ट कंटिन्यू करते हुए। तो देखते रहिए ट्रेंडिंग अवेयर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।